उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही मंगलवार को देर रात आगरा पहुंचे। आगरा के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार की सुबह पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात भी हुई। वहीं डीएपी खाद की किसानों को हो रही समस्या को लेकर मंत्री शाही ने कहा कि डीएपी राज्य में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आज की तारीख में 254 लाख मैट्रिक टन डीएपी राज्य में उपलब्ध है। मेरठ, अलीगढ़, आगरा इन तीनों शहरों में लगभग 50,000 मैट्रिक टन से अधिक डीएपी है। राज्य के अलग अलग शहरों में डीएपी लगातार जा रही है और किसानों को मिल भी रही है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही ने बताया कि समीक्षा बैठक की है, जिसमें फर्टिलाइजर की उपलब्धता, धान के क्रय की प्रगति और बीज वितरण के बारे में हमने यहाँ पर समीक्षा किया है। आगरा मंडल के भीतर 17,570 मैट्रिक टन डीएपी कल यहाँ पर उपलब्ध था। एनपीके 4,140 मैट्रिक टन रहा है। यूरिया 79,080 मैट्रिक टन है। और इस प्रकार से जो फास्फेटिक खादें हैं डीएपी और एनपीके मिलकर के 21,710 मैट्रिक टन यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार से कोई भी डीएपी या एनपीके की कमी नहीं है। लगातार सरकार इस पर ध्यान बना करके रखी है और हम निरंतर सप्लाई आपूर्ति कर रहे हैं। गत वर्ष नवंबर तक जो है वो लगभग 36,000 मैट्रिक टन डीएपी एनपीके 30 नवंबर तक खपत हुई थी। डीएपी की खपत हुई थी। अब तक 28,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा की सप्लाई हम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी जो 20 दिन शेष हैं उसके भीतर ये सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। इसलिए किसी भी किसान को अफवाह में जाने की ज़रूरत या उन्हें हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आगरा के भीतर 2 रेक जो है वो CIL कोरोमंडल की और IPL इंडियन पोटास लिमिटेड की, एक तो प्लेस कर गई है, दूसरी उसके हटने के बाद प्लेस हो जाएगी। इफ़को की फिरोजाबाद जनपद के भीतर इफ़को की 8 तारीख को रेक निकली है, जो 12 तारीख को पहुंच जाएगी। आज 9 तारीख बीत रही है, तो 3 दिन के भीतर वहां पर आकर के पहुंच जाएगी। उससे भी 500 मैट्रिक टन डीएपी आगरा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत इस समय डीएपी या एनपीके की नहीं है। हम निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर पहुँचे। राज्य के भीतर इस समय हमारे पास 2,88,000 मैट्रिक टन डीएपी और 1,66,000 मैट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है, यानी 4,54,000 फास्फेटिक फर्टिलाइजर राज्य के भीतर उपलब्ध है। इस बीच में 1 नवंबर से लेकर के और कल शाम तक विभिन्न डेस्टिनेशन पर 24 रेक हमारी पहुंच गई हैं और जिससे वहां पर डीएपी की आपूर्ति कराई जा रही है। 45 रेक और बंदरगाहों से लोड होकर के चली हैं, जो 12 तारीख तक अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सही प्रकार से समय पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, उनकी आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध होगा और किसी भी किसान को इस तरीके से फर्टिलाइजर के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। किसान हंगामा क्यों? मंत्री चौधरी बाबूलाल आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और अधिकारी जो है कि उसको बिकवा रहे हैं, मतलब कालाबाजारी करा रहे हैं अधिकारी। अभी कल मथुरा में हमने परसों छापे डलवाए थे और कार्रवाई करके उनको जेल भी भेज दिया, जहां पर ऊंची कीमतों की शिकायतें आई हैं। कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पर लिखा, लेकिन जब मैंने उनसे मांगा कि स्थान आप हमको दे दीजिए तो उन्होंने दिया नहीं। तो कुछ लोग जानबूझ करके अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी किसान हड़बड़ी में आए। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध है। राज्य के भीतर अब तक हम लोगों ने 1.5 महीने के भीतर, यानी 1 अक्टूबर के बाद से लेकर के अब तक 383 लाइसेंस धारकों को हमने कारण बताओ नोटिस डाला है। 175 लोगों को निलंबित किया है। 79 लोगों के लाइसेंस को हमने निरस्त किया है। 198 जगहों पर
चेतावनी दी है। 47 दुकानों पर हमने प्रतिबंधित कर दिया है और बिक्री, और 8 दुकानों को सील किया है। तो जहां इस तरीके की शिकायतें आई हैं, 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं पर भी उन्हें इस तरीके की दिक्कत में आने की आवश्यकता नहीं है। 30 नवंबर तक राज्य के भीतर 6 लाख मीट्रिक टन DAP उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में कल मैं खुद भारत सरकार के उर्वरक मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से कल दिल्ली में मिला था, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 15 नवंबर तक 3 लाख मीट्रिक टन, यानी जो हमारी पाइपलाइन में अब तक 1,40,000 मीट्रिक टन जो है वो करीब करीब पहुंच गई, और शेष जो है वो 3 लाख मीट्रिक टन 15 तारीख तक, और 30 नवंबर तक और 3 लाख मीट्रिक टन, यानी 6 लाख मीट्रिक टन जो नवंबर में हमारी कंजम्पशन 6 लाख मीट्रिक टन का है, उससे ज़्यादा हमारे पास 8.5 लाख मीट्रिक टन DAP 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी, जिससे किसी भी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मंत्री जी, मेरा सवाल ये है, सूर्य प्रताप